अगर एक बेबी यूट्रस में ग्रो होने के बजाय लिवर के ऊपर डेवलप होने लगे तो ये कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि इंडिया में रिसेंटली एक 30 साल की वुमेन के साथ हुआ, जब डॉक्टर्स ने स्कैन में 12 वीक का फीटस लिवर में पाया। रिसर्च डेटा के हिसाब से दुनिया भर में अब तक सिर्फ 40 से 50 ही ऐसे हेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस रिपोर्ट हुए हैं। पहला डॉक्यूमेंटेड केस 1960s के अराउंड रिपोर्ट हुआ था और तब से आज तक ये मेडिकल साइंस का रेयर केसेस में से एक है। नॉर्मली फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक ट्रैवल करता है और यूट्रस की इनर लाइनिंग में इम्प्लांट होकर डेवलप होता है। लेकिन जाइगोट लिवर तक कैसे पहुंचता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, प्राइमरी हेपेटिक एक्टोपिक। इसमें एग यूट्रस तक पहुंचने के बजाय फैलोपियन ट्यूब से डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी में गिर जाता है। वहां से पेरिटोनियल फ्लूइड्स के फ्लो और एब्डोमिनल ऑर्गन मूवमेंट की वजह से ये लिवर के सरफेस तक माइग्रेट करता है और वहां चिपक जाता है। लिवर की आउटर कवरिंग यानी पेरिटोनियल सरफेस ब्लड वेसल्स से रिच होती है, इसलिए एम्ब्रियो वहां टेम्परेरीली ग्रो कर सकता है। दूसरा, सेकेंडरी हेपेटिक एक्टोपिक। इसमें पहले एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है, लेकिन ट्यूबल रप्चर के बाद ही एम्ब्रियो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो जाता है। उसके बाद सेम प्रोसेस होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड के इफेक्ट से ये लिवर के पास सेटल हो जाता है और सरफेस पे अटैच हो जाता है। इसके सिम्टम्स कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है। शुरू में कॉमन प्रेगनेंसी साइन जैसे मिस्ड पीरियड, नोजिया और फटीग हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है, पेशेंट को राइट साइड अपर एब्डोमेन में शार्प या डल पेन महसूस हो सकता है। कभी कभी लिवर प्रेशर की वजह से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्लोटिंग हो सकती है, या शोल्डर टिप पेन भी हो सकता है क्योंकि डायफ्राम इरिटेट होता है। और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो डिजीनेस, वीकनेस या शॉक के साइन भी आ सकते हैं। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए डॉक्टर डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में ये मिस भी हो सकता है। ये कंडीशन इतनी रिस्की है इसलिए है क्योंकि लिवर बहुत वस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर हेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो तुरंत हैवी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो मिनट के अंदर पेशेंट की जान ले सकती है। लिवर के टिश्यू में ब्लीडिंग को कंट्रोल करना सर्जरी में भी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टिचेस लगाना या वेसल बंद करना वहाँ रिस्की होता है। इसलिए जल्दी पहचान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेडीनेस और सर्जरी या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक का यूज़ ही पेशेंट की लाइफ बचा सकता है।